अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस दुनिया में क्या था और अल्लाह ने कुत्ते को क्यों पैदा किया? कुत्ते इतने वफादार होते हैं, इंसान से इतनी मोहब्बत करते हैं, फिर कुत्ते को नापाक क्यों समझा जाता है और रात के वक्त कुत्ते क्यों भौंकते हैं? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ताला ने इस दुनिया में हर किस्म के जानदार पैदा फरमाए हैं। उनमें से हर जानदार की खलकत में कोई न कोई हिकमत पोशीदा है। हर जानवर की कोई न कोई खासियत है जो फायदा या नुकसान पहुंचाती है। इन लाखों करोड़ों अक़साम के जानवरों में से एक जानवर कुत्ता भी है। कुत्ता आम तौर पर वफा की अलामत समझा जाता है और ये अपने मालिक को दुश्मनों से महफूज रखता है। मगर हम सब के ईमान का हिस्सा ये है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में कुत्ता या तस्वीर हो उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। इस्लाम में कुत्ता रखने की ममानियत क्यों की गई है, और जब ममानियत ही की जानी थी तो अल्लाह ने इस जानदार को पैदा क्यों फरमाया और किस तरह पैदा किया? कुत्ते की तख्लीक के मकसद के बारे में और कुत्ते को कैसे पैदा किया गया, इस बारे में दो हिकायात हैं। मज़ाहिब की कदीम किताबों के मुताबिक इब्लीस यानी शैतान एक जिन था और अल्लाह पाक ने उसकी इबादत के बाइस ऐसे फरिश्तों में शामिल कर लिया। लेकिन फिर इब्लीस गुरूर का शिकार हो गया और उसने मिट्टी के पुतले यानी आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया और यहाँ से खैर और शर की ताकतों के दरमियान जंग का आगाज हुआ। कदीम सहाइफ में लिखा है कि जब शैतान को हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया गया तो उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर हकारत से थूक दिया। शैतान का थूक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर गिरा, जिसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को थूक वाली मिट्टी निकालने का हुक्म दिया तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने वो मिट्टी निकाली। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पेट में एक छोटा सा सुराख बन गया। वो सुराख नाव की शक्ल में आज भी हमारे पेट पर मौजूद है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नाव की मिट्टी से बाद अज़ा कुत्ता बनाया। दूसरी हिकायत के बारे में दर्ज है कि कदीम साहिब की रोशनी में कुत्ते में दो खसलतें होती हैं और ये दो खसलतें इसलिए हैं कि ये इंसान से मोहब्बत करता है क्योंकि ये इंसान की मिट्टी से बना था, और ये इंसान पर भौंकता है क्योंकि इसमें शैतान का थूक शामिल है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि कुत्ता दुनिया की वाहिद मखलूक है जो शैतान को भी देख सकता है। शायद यही वजह है कि रात के अंधेरे में जब शैतान के काफिले आसमान से उतरते हैं तो कुत्ते ऊपर देखकर एक खौफनाक आवाज निकालते हैं। कुत्ते की तख्लीक का सबब और इसकी पैदाइश के बारे में दूसरी रिवायत अल नूर अल मुबीन नामी किताब में मिलती है, जिसमें दर्ज है कि हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुत्ते को क्यों पैदा किया। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको इब्लीस के थूक से पैदा किया। फिर अर्ज किया कि वो कैसे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा को जमीन पर उतारा तो ये दोनों चिड़ियों के चूजों की मानंद कांप रहे थे। उस वक्त इब्लीस जमीन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले आ चुका था। जब उसने उन्हें देखा तो दौड़ा और जमीन के दरिंदों के पास पहुंचा और कहा, आसमान से दो परिंदे गिरे हैं, उनमें से बड़ा परिंदा कभी किसी ने नहीं देखा, चलो उन्हें खा लो। ये सुनकर वो दरिंदे इब्लीस के साथ दौड़े। इब्लीस रास्ते में उनको ललकार रहा था और चिल्ला रहा था कि अब थोड़ी दूर की मसाफत है। जल्दी जल्दी बोलने से उसके मुंह से थूक निकल कर गिर रहा था तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस थूक से नर और मादा कुत्ते पैदा कर लिए। वो दोनों हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के सामने खड़े हो गए और उन दोनों ने उन दरिंदों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत बीबी हव्वा के करीब नहीं आने दिया। और उसी दिन से कुत्ता जंगल के दरिंदों का दुश्मन और दरिंदे कुत्ते के दुश्मन हो गए। गालिबन कुत्ते में वफा का उनसर इसलिए शामिल है कि ये रोज़े अव्वल से ही इंसान की हिफाजत के लिए मामूर किया गया है
मगर सवाल ये उठता है कि जब इसमें ये खासियत पाई जाती है तो इसके बावजूद कुत्ते को घर में रखने से मुसलमानों को क्यों मना फरमाया गया है। आज यूरोप की तकलीद में हमारे यहाँ भी अमीर घरानों में कुत्ते के साथ खेलना और शौकिया तौर पर घरों में कुत्ते पालना एक फैशन और स्टेटस सिंबल समझा जाता है। इस्लाम में कुत्ता रखना बिल्कुल ही मना नहीं किया गया, बल्कि इसकी एक महदूद इजाजत कुछ शराइत के साथ की गई है। चुनाचे कुत्ते जो किसी जरूरत से पाले जाएं, मसलन शिकारी कुत्ते या खेत और मवेशी वगैरह की हिफाजत करने वाले कुत्ते, तो वो इस हुक्म से बाहर हैं। कुत्तों के बारे में इस्लामी अहकामात बड़े वाज़े और साफ हैं, लेकिन कुछ जदीद साइंसी मालूमात के जरिए भी आपको आगाह करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये वो दौर है जिसमें जहनों में सवालात जन्म लेते हैं। अल्लामा यूसुफ अल कर्जारवी ने साइंसी मालूमात को अपनी किताब इस्लाम में हलाल और हराम के जरिए एक जर्मन स्कॉलर नॉलर से कलमबंद किया है, जिसमें नॉलर लिखता है कि गुज़श्ता चंद बरसों में लोगों के अंदर कुत्ता पालने का शौक काफी बढ़ गया है। लोग सिर्फ कुत्ता पालते ही नहीं, बल्कि घरों में उन्हें इस तरह छोड़ दिया जाता है कि वो छोटों और बड़ों का हाथ चाट ले, इनकी प्लेटों में रखा खाना खा जाए। इस तरह बहुत से लोगों को अपनी नादानी की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इसकी वजह यह है कि कुत्तों के जिस्म पर ऐसे जरासीम पाए जाते हैं कि जो दायमी और लाइलाज मर्ज का सबब बनते हैं, बल्कि कितने ही लोग इस मर्ज में मुब्तला होकर अपनी जान से हाथ धो चुके हैं। ये जरासीम इतने बारीक होते हैं कि दिखाई देना भी मुश्किल होता है। ये जरासीम इंसान के जिस्म में दाखिल होते हैं और वहाँ मुख्तलिफ अशकाल में जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। ये अक्सर फेफड़ों, गुर्दे और सर के अंदरूनी हिस्से में दाखिल होते हैं। उनकी शक्ल वक्त के साथ बदल जाती है, यहाँ तक कि खुसूसी माहिरीन के लिए भी इनकी शक्ल की शनाख्त करना मुश्किल हो जाता है। इन जरासीम का इलाज अब तक दरियाफ्त नहीं किया जा सका। कुत्ते के जरासीम के बायस इंसान के जिस्म पर जो जख्म उभर आते हैं, उनकी तादाद 1% से किसी तरह कम नहीं, और बाज ममालिक में तो 12% तक लोग इसमें मुब्तला पाए जाते हैं। इस मर्ज का मुकाबला करने की बेहतरीन सूरत यह है कि इन जरासीम को कुत्ते तक ही रहने दिया जाए और इन्हें फैलने से रोका जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कुत्ता किसी बर्तन में मुंह डाले तो उसे चाहिए कि बर्तन को 7 मरतबा धो ले और इनमें से 1 मरतबा मट्टी लगाकर धोए। ये जो मालूमात आपको बताई गई है, इनको समझें और फिर इनका मवाजना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन फरमान के साथ करें जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में कुत्ता पालने से मना फरमाया, या फिर किसी प्लेट में किसी बर्तन में कुत्ते का मुंह लग जाए तो उसको पाक किस तरह करना है, हमें ये भी बता दिया। तो दोस्तों, ये गौर करने की बात है कि क्या उस जमाने में कोई जदीद लेबॉर्ट्री मौजूद थी कि जहां से हासिल होने वाली मालूमात की बिना पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को इन बातों की तलकीन फरमाई। यकीनन ऐसी बात नहीं थी, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका इल्म अता फरमाया था। अल्लाह हम सबको हिदायत अता फरमाए और दीन इस्लाम पर और अल्लाह सुब्हानहू व तआला और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।